हेलो बच्चों, मैं राजेश अंगड़। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कभी भी किसी भी मेटालिक सरफेस पर कुछ सनलाइट या एनर्जेटिक रेज गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपने एक मेटल ली और इस मेटालिक सरफेस पर कुछ रेडिएशन गिराई, कुछ रेडिएशन जिसकी एनर्जी ई एनर्जी है, और इस एनर्जी के साथ में यहाँ पर फोटोन गिरता है। तो ऐसे में मेटालिक सरफेस जो कि मेटल है, मेटल कौन कौन से ले सकते हैं? जनरली पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जनरली इस टाइप की जो मेटल है वो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। तो जब इन मेटल पर एनर्जेटिक रेज गिरती है, एक हाई एनर्जी फोटोन गिरता है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जनरली मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर इस मेटल को हम इलेक्ट्रिक पाथ में लिया जाए, मतलब एक सर्किट ही यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पर मैं कैथोड लेता हूं और इसका कनेक्शन जो है लाइट सोर्स से कर देता हूं, जैसे किसी बल्ब से हम कर देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि यहां पर जब इस बल्ब के साथ में इस सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं, ये आपकी एक प्लेट रखा हमने जो कि मेटालिक प्लेट है, इस पर सनलाइट गिरती है या एनर्जेटिक जो है रेज गिरती है, और जैसे ही एनर्जेटिक रेज इस प्लेट पर गिरती है, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और यहां पर ये जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरह काम करता है। इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहां पर की हम अरेंज कर सकते हैं, जिसको प्रेस करते ही यहां पर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मतलब कैसे? जैसे सनलाइट गिरती है, सनलाइट या एनर्जेटिक लाइट इस पर गिरती है, कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि सर्किट हमने कंप्लीट किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाता है। यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में रहेगा, जबकि करंट का जो फ्लो रहेगा वो आई इस डायरेक्शन में रहता है। तो ऐसे में इधर से करंट आएगी और इधर से करंट जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन के इंजेक्शन की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हुआ है, इसलिए इसे हम फोटो करंट कहते हैं। तो आई यहां पर क्या होगा बच्चों? फोटो करंट एंड यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जनरेटेड सेल, जिसे हम फोटो सेल भी कहते हैं। इसका यूज डोरबेल में किया जाता है। तो बच्चों, जनरली जो मेटल ली जाती है वो कौन सी होती है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेटल ली जाती है। तो क्या किसी भी लाइट की या किसी भी एनर्जी की लाइट है वो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकती है क्या? ऐसा नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, यहां पर लेते हैं, जब कभी भी इस प्लेट की स्टडी करते हैं तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो पास में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ये सब पास में प्रेजेंट जो है मेटल आयन, जो कि पॉजिटिव इनके साथ में अट्रैक्टेड रहते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के सी में मेटल आयन प्रेजेंट रहते हैं। इस मॉडल से भी इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं बच्चों। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन इनसे अट्रैक्टेड होते हैं, हालांकि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी इससे अट्रैक्टेड होंगे तो यहाँ पर पूरी प्लेट में मूव करते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाते समय जैसे ही सनलाइट इस पर गिरती है तो ये जाएगा। तो जाने के लिए एट फर्स्ट यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना जरूरी है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर इन अट्रैक्शन फोर्स को जब ये ब्रेक करके मूव करेगा तो ऐसे में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसे हम कहते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। प्लेट में ध्यान से सुनना, हमें
प्लेट में जो या मेटालिक प्लेट है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी, उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि ये जीरो वेलोसिटी के साथ में बाहर जा सके, तो उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन होगा किसी भी प्लेट या मेटल की सरफेस है उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, जैसे ही लाइट आपने एच न्यू लाइट फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर गिराई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो इसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी के साथ में जाए, v की वैल्यू जीरो हो, इसके लिए जरूरी है कि उसको एटलीस्ट उतनी तो एनर्जी मिल जाए जितने कि वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी मिल जाए। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो कि केवल इलेक्ट्रॉन को जीरो इजेक्ट कर पाता है या जीरो वेलोसिटी के साथ में इजेक्ट करता है, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये वर्क फंक्शन है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे। मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर h की न्यू की जो वैल्यू है, न्यू शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? न्यू नॉट होना चाहिए। न्यू नॉट इज व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों कुछ डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट, वर्क फंक्शन, the minimum energy required to eject an electron with zero velocity, is called work function। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। वर्क फंक्शन क्या होगा बच्चों? वर्क फंक्शन W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, W नॉट से। द मिनिमम amount of energy required to eject an electron with zero velocity is called वर्क फंक्शन। ये बच्चों आपका वर्क फंक्शन है ना। इसको W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो वेलोसिटी के साथ में जो है इजेक्ट होना चाहिए और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो कि इलेक्ट्रॉन को जीरो वेलोसिटी के साथ में इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर वर्ड लिखूंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, the minimum frequency of light, the minimum frequency of light which is required to eject an electron with zero velocity is called threshold frequency, represented by nu naught। तो क्या हर फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो मेटालिक सरफेस से इजेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉन को? नहीं, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट चाहिए, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों, टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट should be greater than
और इक्वल टू न्यू नॉट। तो यहां पर देखते हैं टू शो photoelectric effect nu should be greater than or equal to what? Nu naught. Frequency of light should be greater than or equal to nu naught, तभी photoelectric effect होगा, otherwise not। मैं ऐसा भी कर सकता हूं बच्चों, यहां पर आपने देखा इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जितने इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होंगे वो इंटेंसिटी की मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वही क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, या और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ में होगी। तो मैं इस तरह का ग्राफ लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपने देखा न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं इंसिडेंट होगी तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब कभी भी मेटालिक सरफेस पर फोटोन गिरता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी h न्यू है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ में इजेक्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे बच्चों, ये आपका ऐसे कर सकते हो E नॉट या E की वैल्यू कर सकते हो। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, जितनी एनर्जी होगी फोटोन की वो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी W नॉट, इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी W नॉट, और रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा फोटोन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और रिमेनिंग एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो E इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हम कर सकते हैं, ये वाला केस है। अब इस इक्वेशन को और लिख सकते हो, E इक्वल टू क्या होगा, h न्यू एंड दिस इज इक्वल टू h न्यू, दिस इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। इस तरह से हम ले सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन से आराम से समझा जा सकता है कि यहाँ पर न्यू नॉट तो होना ही चाहिए, तभी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी y इज इक्वल टू c प्लस mx। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ग्राफ हमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों। मान लीजिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और ऐसा इस वेलोसिटी रख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय h न्यू माइनस h न्यू नॉट डिवाइड बाय, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए v स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड m से डिवाइड कर दिया, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन h कॉमन लिया जा सकता है, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाय यहाँ पर m का स्क्वायर रूट। इससे हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि न्यू की वैल्यू हमेशा न्यू नॉट के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी, तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नॉट। तो बच्चों ये इस तरह से हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना दी हुई है एंड लैम्डा दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, देन क्या होगा, फॉर्मूला रख सकते हैं बच्चों, इफ न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा एंड न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट। यहाँ पर लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, तो लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, v इज इक्वल टू क्या होगा, 2h c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट डिवाइड बाय m का स्क्वायर रूट। ये इस तरह से होगा, कॉमन ला लीजिए यहाँ पर c की वैल्यू, तो हमें जो एक फॉर्मूला मिलेगा, इधर देखते हैं हम आगे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा उस टाइप से हम देख सकते हैं।
वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू c कॉमन लिया हमने तो 2hc 1/1 लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट डिवाइड बाय ये होगा बच्चों m का स्क्वायर रूट, और कॉमन ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं बच्चों, न्यू इज इक्वल टू 2hc बाय m, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी बच्चों लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा लैम्डा नॉट। इस तरह से आप इसको रख सकते हो, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्मूला से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट न्यू क्या है बच्चों, या लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट आपका है लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ये आपका हो गया m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। c आपको अच्छी तरह से पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और h प्लैंक कांस्टेंट है h 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस तरह से बच्चों हम जो है वेलोसिटी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पर करते हैं बच्चों। क्या है, क्वेश्चन है एंड photon of frequency 1.1 × 10⁻15 is incident on a metallic surface न्यू नॉट आपको दी हुई है यहाँ पर 6 × 10⁻14। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। एंड न्यू नॉट आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड न्यू की वैल्यू दी हुई है ये 1.1 × 10⁻15। तो चलिए बच्चों, we know solution according to photoelectric effect, h nu is equal to h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी जो आपने इंसिडेंट की एनर्जी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज में आएगी और एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज में आएगी। तो रखिए यार h न्यू की मैं बात करूंगा। यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, रख दीजिए h मल्टीप्लाई बाय क्या होगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, इसकी वैल्यू रखोगे 6.626 × 10⁻34, इसकी वैल्यू 1.1 × 10⁻15 माइनस 6 × 10⁻, यहाँ पर नीचे रखते हैं माइनस 6 × 10⁻, आपका 14। जैसे ही सोल्व करेंगे इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी एक डेसिमल इधर से इधर शिफ्ट किया, तो जैसे शिफ्ट किया यहाँ पर 11 × 10⁻14 माइनस 6, तो क्या होगा 5 × 10⁻14 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 6.626 × 10⁻34 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻, आपका हो जाएगा 14। जब सोल्व करेंगे तो 20 और 5 को से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा तो 3.313 × 10⁻19 जूल। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें मिलती है। इस तरह से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों।
क्वेश्चन है the work function of an electron, of a metal is 5.3 electron volt. 5.3 electron volt. If a light of wavelength 248 nanometer is incident on metal, then electron will ejected or not. हमने देखा था बच्चों कि यहां पर वर्क फंक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, अगर उससे कम है तो इजेक्ट नहीं होगा। उस पर बेस्ड तो ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पर वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। W नॉट आपको दिया हुआ 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ, और हमें एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E ऑफ फोटोन क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने देखा था एनर्जी का रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या, 12400 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा, ये उसकी एनर्जी थी। अगर एक फोटोन की बात करें एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 रख दी, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ये इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी देते हैं, यहाँ पर एन भी लिख देता हूँ। एन की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ पर 1 है तो यहाँ रखता हूँ n = 1। ओके, तो रखिए बच्चों। एंड लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर जो है 248 नैनोमीटर, तो रखिए बच्चों 248 नैनोमीटर, यहाँ पर लैम्डा = 248 नैनोमीटर। ओके, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, क्या होगा यहाँ पर 10⁻⁹ और अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 10⁻⁻10 की फॉर्म में रहता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर 1 × 12400 जो कि कैलकुलेशन में हम यूज में लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों 248। अब यहाँ पर नैनोमीटर है तो यह ऐसा भी कर सकते हो कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दो, आसान रहेगा और भी अच्छा रहेगा। 10⁻⁻10 मीटर और नैनोमीटर को आप मीटर में कर दो 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से मीटर कैंसिल हो गया। जब इसको सोल्व करोगे तो ये बच्चों आपका आ जाएगा कितना, 5 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, या मैं ऐसा कर सकता हूँ 50 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 50, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1240 आ जाता है और यहाँ पर 50। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻1 आएगा। तो इसका मतलब 50 यहाँ पर है, 10⁻⁻1 है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी इंसिडेंट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी यहां पर देखो = 50 × 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 50 यहां पर आया, 10⁻⁻ यहां पर आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी है तो E = मैं कर सकता हूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों मैंने देखा कि वर्क फंक्शन की वैल्यू 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए इतनी, लेकिन एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कम। तो क्या होगा, W नॉट इज ग्रेटर देन E, क्या है वैल्यू 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इससे
एडवांस्ड यानी इसकी और एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।